एक्चुअली इंसुलिन पंप जो है वो कंटिन्यूस सबकुटेनियस इंसुलिन डिलीवरी या इन्फ्यूजन है, CSII, राइट। सो इंसुलिन पंप एक ऐसी मशीन है जिससे कि हम मिमिक करते हैं नॉर्मल इंसुलिन डिलीवरी इन द बॉडी। अब नॉर्मल इंसुलिन डिलीवरी इन अ हेल्दी पर्सन क्या है कि बेजल इंसुलिन स्पर्ट में थोड़ी थोड़ी आती है, और जब हम खुराक खाते हैं तो एकदम ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ बोलस निकलती है इंसुलिन बॉडी में। ठीक है। बॉडी ने उसका एक बड़ा जबरदस्त तनासुब रखा होता है कि कितनी बेजल निकलनी है 24 घंटे और कितनी बोलस किस खाने के लिए निकलनी है, और 2 घंटे में आप मिठाई का डब्बा भी खा लो तो नॉर्मल हेल्दी बंदे की 2 घंटे बाद शुगर बैक टू नॉर्मल होती है। ठीक है। ये बॉडी का एक डायनामिक मैकेनिज्म है इंसुलिन डिलीवरी का। DCCT ट्रायल के बाद एंड इवन एडिक्ट ट्रायल, बट DCCT हैड अ लैंडमार्क इम्पैक्ट ऑन द ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी। ठीक है। अब इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी हम ज्यादा करते हैं अपने चिल्ड्रन विद डायबिटीज टाइप 1 लोगों में, और टाइप 2 में भी हम करते हैं जहां पे इंसुलिन का बहुत ज्यादा इंसुलिन फेलियर होता है, इंसुलिन डेफिशिएंसी बहुत होती है। ठीक है। सो पंप जो है वो मिमिक करता है उसी फिजियोलॉजिकल इंसुलिन डिलीवरी को बाय गिविंग अ बेसल एंड देन बाय गिविंग अ बोलस। ठीक है। अब जब मैंने ये 2000 में अमेरिका में ट्रेनिंग ली थी इंसुलिन पंप की, तब तो बिल्कुल ही पंप मीना रीजन में किसी को नहीं पता था। सो जब मुझे सर्टिफिकेशन दी जा रही थी तो आई वाज टोल्ड कि यू आर द फर्स्ट फिजिशियन फ्रॉम मीना रीजन जिनको हम इंसुलिन पंप पे ट्रेन किया, एंड यू आर द फर्स्ट वन। तो वहां से आई रियली फेल्ट वेरी प्राउड, और मैं बहुत जोश व खरोश से ये 2000 में आई पाकिस्तान के, आई हैव टू वर्क ऑन पंप। यहाँ के ऐसी रियलिटी ने हिट किया ना कि पंप इज एन एक्सपेंसिव डिवाइस, और प्लस पंप को आप बगैर 24/7 टेक्निकल सपोर्ट टीम के नहीं चला सकते। ठीक है। तो ये 2000 से लेके आई थिंक ये 2022 या 20 में फाइनली पंप पाकिस्तान में आया। ठीक है। उसके बीच में आई वॉज इन सऊदी अरेबिया। आई वॉज वेरी लकी, मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिला जहां मुझे फ्री हैंड दिया गया था, पूरा एक डिपार्टमेंट मेरे हवाले किया गया इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी का। इंसुलिन पंप्स आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं पूरे सऊदी अरेबिया में। अगेन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई वॉज द ट्रेनर फॉर देम। और जगह जगह हमारे ट्रेन किए हुए फिजिशियंस ने फिर जाके अपने पंप यूनिट्स खोले। तो इंसुलिन पंप की जो फिजियोलॉजिकल मिमिकिंग है वो टाइप 1 बच्चों में बेहतरीन है, बिकॉज ग्रोथ, आपको पता है बच्चों को अगर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है तो इंसुलिन की सही डिलीवरी, लो शुगर अटैक्स को रोकना, हाई शुगर अटैक्स को रोकना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को रोकना, इंसुलिन पंप प्लेज अ ब्यूटिफुल रोल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूंगी जिसमें कि हमारी एक हिस्ट्री है कि इंसुलिन पंप्स की एवोल्यूशन कैसे हुई। तो इफ यू कैन हैव दैट स्लाइड, ओके। सो उसमें ये होता है कि 1960s में फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ इंसुलिन पंप बना जो कि बहुत ह्यूज जैसे आपने कहा था, और उसमें ग्लूकागॉन की भी लगी हुई थी लाइन एंड ऑल दैट, बट वो प्रोटोटाइप था। वहां से चलते 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 आज हम ये 2000 में हम सेंसर ऑगमेंटेड पंप्स पे आ गए। ठीक है। पहले हम बिल्कुल एक छोटे से इंसुलिन पंप में थे, कोई सेंसर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उसके साथ भी हमने इतनी सक्सेसफुल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को डील किया, नॉर्मलाइज किया शुगर को। उस वक्त तो ग्लूकोमीटर से शुगर चेक होती थी। जी, सो करते करते अब हमारे पास जो इंसुलिन पंप है इस वक्त, वो इंसुलिन पंप जो है वो हमारा सेंसर ऑगमेंटेड है और सेमी क्लोज्ड लूप पंप है। सेमी क्लोज्ड लूप पंप जो है उसमें होता ये कि सेंसर ऑगमेंट करता है। इट्स अ सेंसर ऑगमेंटेड मींस के सेंसर लगा रहा है, सेंसर बात कर रहा है पंप से, पंप बात कर रहा है सेंसर से, और वो दोनों मिलकर देख रहे हैं कि ब्लड शुगर की वेरिएशन कितनी है। ठीक है। उस वेरिएशन के हिसाब से जो लेटेस्ट 780G पंप है जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो बेजल ऑटोमेटिक देता है। इट्स एन ऑटोमेटेड डिलीवरी, उसको हम नहीं किसी तरह से भी डील करते। और उस ऑटोमेशन के बाद
सिर्फ खाना खाते हुए हमने कितना खाना है और उसके लिए कितनी बोलस इंसुलिन लगानी है, हम वो बटन प्रेस करते हैं और ऑटोमेटिक इंसुलिन चली जाती है, क्योंकि पंप के पीछे कार्ट्रिज है। उस कार्ट्रिज में हम 300 यूनिट्स इंसुलिन का या 250 या 200 वेदर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसमें भर लेते हैं। वो वहां से एक कैथेटर आता है, एक ऐसी ट्यूबिंग आती है और वो बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाती है सबक्यूटेनियसली, वो वहां से कंटिन्यूसली डिलीवर होता रहता है। हमने जिस वक्त इंसुलिन लगानी है हम बटन प्रेस करते हैं, वो स्पीड से जाती है। आपको पता है पंप में हम सिर्फ फास्ट एक्टिंग और अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज करते हैं, जो कि दोनों काम करती है, बोलस भी और बेसल भी। ठीक है। अब जो पीडियाट्रिक है ना, छोटे बच्चे, ठीक है, छोटे बच्चों को जब डायबिटीज, उम्र क्या होगी? आप देखिए इसको हम 2 years ऑनवर्ड कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो न्यूनेटल डायबिटीज है वो तो टोटली एक डिफरेंट कहानी है, वो तो इंसुलिन पे है ही नहीं ना, वो तो टोटली डिफरेंट कहानी है। तो 2 years ऑनवर्ड्स के जो बच्चे हैं या 3 year ऑनवर्ड के जो बच्चे हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेरेंट्स का एक तो इमोशनल, इतना इमोशनल ट्रॉमा फैमिली का, फिर बच्चे को हाइपो कब हो रहा है, कब बच्चे को हाइपर हो रहा है, पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी, दे आर सो कंफ्यूज्ड। सो ये जो इंसुलिन पंप सेंसर के साथ लगता है ना, ये आपको एक ग्राफ दे रहा होता है कि भाई अब शुगर ऐसे जा रही है, बच्चा सो रहा है, तो सोते में हाइपो अटैक्स आर वेरी डेंजरस। ठीक है। तो मैं जितने बच्चों को जानती हूँ, मुझे एक उम्र ही हो गई अब, तो मुझे डोंट आस्क माई एज, लेकिन आई थिंक कि मुझे 28 years तो हो गए टाइप 1 बच्चों के साथ काम करते हुए, राइट। तो उन बच्चों की, हर बच्चे की अपनी एक कहानी है, पर उस कहानी का जो एक कॉमन फैक्टर है वो ये है कि माँ बाप ने अपनी रातों की नींदें खत्म की उन बच्चों के लिए। उठ उठ के शुगर चेक करनी कि बच्चे को हाइपो ना हो जाए, उठ उठ के बच्चे को वैसे चेक करना कि ये नींद में तो नहीं जर्क्स ले रहा। सो इट्स अ वेरी ट्रोमैटिक मेंटल हेल्थ कंडीशन। सेंसर और पंप ने इस चीज को इतना रिलीफ दिया कि आपका अलार्म है सेंसर में, जैसे ही शुगर नीचे आने लगती है, इट्स कॉल्ड प्रिडिक्टिव अलार्म। सो एक तो प्रिडिक्टिव अलार्म्स जो है ना, वो बड़े कमाल का फीचर है पंप में, कि आपने एक सेट किया कि भाई 70 पे जा रही हो जब शुगर, तो 80 पे जाके पंप जो है आपको अलार्म देने लगे कि शुगर नीचे जा रही है, डिप हो रही है, हाइपो होने वाला है, आप उठ के कुछ स्नैक्स ले लो या फैमिली मेंबर्स उठ के ले लें। तो ये एक बहुत बड़ा पीडियाट्रिक्स के लिए सेफ्टी फीचर है, इवन हमारे टीनेजर्स के लिए बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। ये अलग बात है कि वो इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि अलार्म बज रहा होता है बंद करके सो जाते हैं। आई मीन आई हैव ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑफ ऑल द किड्स जो पंप के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। बट पंप इज अ लाइफ सेवर, ठीक है, लेकिन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, अ लॉट ऑफ एजुकेशन, और पंप जादू नहीं है।